हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 5 लेकर आ गए हैं। इसमें आज हम लीनियर मतलब पोलिनोमियल का जीरोज निकालना सीखेंगे। जीरोज कैसे, इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने पोलिनोमियल का मतलब वैल्यू निकालना सिखाए थे, एक्स का मान पुट करके 2, 3, -1 कुछ भी करके। और आज हम जीरो निकालना सीखेंगे। तो देखिए जीरोज कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद यहाँ आइए तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए आज हम जीरो निकालना, तो पहले लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। तो देखिए इसके पहले हम आपको बताते हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो होता है, देखिए पहले एक बात नोट कीजिए कि जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो डिग्री के बराबर होता है। जो नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो डिग्री के बराबर, नंबर ऑफ डिग्री मतलब जो जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसका जीरो उतना आएगा। जैसे लीनियर पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, समझ रहे हैं। मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बराबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देखिए उधर दिख नहीं रहा होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बराबर होते हैं। अगर लीनियर पोलिनोमियल है मतलब डिग्री 1 है तो उसमें जीरोज 1 आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री 2 है तो उसमें 2 जीरोज आएंगे। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल को मतलब डिग्री 3 है तो उसमें 3 जीरोज आएंगे, समझ रहे हैं। अब बाई क्वाड्रेटिक है मतलब 4 डिग्री वाला तो उसमें 4 जीरोज आएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से हम डिग्री मतलब जीरोज हम बता सकते हैं कि कितने जीरोज होंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोज अगर हमको फाइंड करना है, पहले हमको लिखना है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, कितना नंबर जीरोज का नंबर आएगा, नंबर ऑफ जीरोज। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन आपको देते हैं, सबसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं 2x + 3, तो इसमें बताइए तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएगा, मतलब जीरोज क्या को निकलेगा। तो इसका डिग्री देख लीजिए, जितना इसको डिग्री हो गया वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, उतना है जीरोज हो जाएगा। तो देखिए इसका डिग्री तो साफ 1 दिख रहा है, डिग्री आता है यानी एक्स का पावर देखते हैं तो पावर यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो एक्स का हाईएस्ट तो यहाँ 1 ही है और डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गो जीरो निकलेगा, जीरो नहीं 1 हुआ, मतलब नंबर ऑफ जीरो देखो, मतलब कि जीरो जाएगा एक गो, इसका जीरो को तो कुछ और आएगा लेकिन जो जीरोज का नंबर होगा एक ही गो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम क्वेश्चन आपको ये देते हैं 3x + 2x² - 7, अगर इसका जीरोज आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, इसका जीरोज 2 गो आएगा ना, 2 गो जीरो, 2 जीरोज नहीं आएगा, 2 गो जीरो जाएगा, मतलब कुछ और 5, 6 आ सकता है, 7, 3, मतलब कि कितने आए लेकिन 2 गो आएगा, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे डिग्री, जितना डिग्री है उतने हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, समझ रहे हैं बात को। जैसे हम देखिए, जैसे में अगर हम लेते हैं 4x³ + 7, यहाँ देखिए यहाँ डिग्री है 3 मतलब एक जीरो 3 गो निकलेगा, इसका कै गो जीरो निकल जाएगा, 3 गो इसका जीरो जाएगा, कुछ भी आवे 1, 2, 3 या 3, 4, 5 या फिर कुछ भी -1, 1/2, 5/3 कुछ भी आवे, लेकिन जीरोज 3 को आएगा, समझ रहा बात को। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड करें, ठीक है। अब जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए, नंबर ऑफ जीरोज है, जीरोज भी नहीं है, नंबर ऑफ जीरो मतलब कै गो जीरोज निकलेगा। अब जीरोज होगा कौची, अब वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर, मतलब नंबर ऑफ जीरोज हो गया, सॉरी। अब जीरोज हम कैसे फाइंड, तो जीरो फाइंड कर सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल में चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं लीनियर पोलिनोमियल में फाइंड करते हैं जीरोज, लीनियर पोलिनोमियल में, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल का तो आप लोग जानते हैं कि डिग्री कितना होता है, 1 होता है। डिग्री 1 होता है मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ये तो हम इतना तो समझ रहे हैं। मतलब लीनियर पोलिनोमियल का जो हम जीरो निकालने वाले हैं वो क्या गो जीरो जाएगा, एक गो जीरो जाएगा। अब वो जीरो कौची होगा, मतलब क्या होगा वो जीरो, जब वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तक समझे कि लीनियर पोलिनोमियल अर्थात डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी एक होगा, ठीक है। अब जीरोज होगा क्या वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल लेकर डायरेक्ट बताते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम ले लिए x + 4, x + 4, ये आपको पोलिनोमियल दिख रहा होगा, लीनियर पोलिनोमियल है, इतना तो समझ रहे हैं ना। लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है, मतलब जीरोज भी क्या आएगा, ये गो आएगा। तो जीरो निकालते कैसे हैं पहले वो देखिए, देखिए जीरो निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उसके बराबर में खुद से जीरो लगाइए, क्योंकि जीरो हमको लाना है। जीरोज कहने का मतलब होता क्या है पहले ये देख लीजिए, देखिए हम जीरोज आपको पहले बताते हैं। जीरोज होता है कि द वैल्यू ऑफ द नंबर at which
द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो, बिकम्स ज़ीरो। समझ रहे हैं? मतलब एक्स का वह वैल्यू, द नंबर ऑफ एट द नंबर, या तो ऐसे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए द नंबर के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज ज़ीरो। मतलब कहने का है कि एक्स का वह वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल का मान जीरो आ जाए उसको बोलेंगे जीरो, मतलब जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट देखिए, हम पहले आपको ओरली बताते हैं कैसे करते हैं। जैसे x + 4 है तो इसको जीरो हमको निकालना है, जीरो तो कैसे निकालेंगे? देखिए जीरो होता है कि x का वह वैल्यू जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर भी पोलिनोमियल जीरो आ जाए। तो 4 है तो इसको -4 कर देते हैं, बस डायरेक्ट आपको आ गया, ये जीरो तो हो गया। समझ रहे हैं? मतलब हमको ओवरली भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बड़ा में नहीं कर सकते, तो उसको हम स्टेप बताएंगे और आपको आइडिया दे रहे हैं कि जीरोज होता क्या है। जीरोज होता है कि एक्स का कितना मान रखेंगे ताकि ये पूरा हमको एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। तो +4 है तो यहाँ -4 रख देंगे, -4 + 4 जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जीरोज कितना आ गया मेरा? -4 आ गया। मतलब -4 रखने पर पोलिनोमियल का मान जीरो आ जा रहा है। जैसे में अगर हम बोलते हैं आपसे कि x - 3 है तो x में से क्या घटाएंगे, मतलब x में से 3 घटाएंगे तो जीरो आता है। मतलब कि या इसको जीरो निकालना है तो x के जगह क्या रखें ताकि इसका वैल्यू जीरो आ जाए। तो -3 है तो यहाँ पे क्या करते हैं? +3 करते हैं, +3 - 3 जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे x का मान कितना आ गया? +3। ये हो गया आपका जीरो। क्या हो गया आपका? जीरो। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, तो ये तो ओरली करने का तरीका होगा, लेकिन जब बड़ा आएगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हम ऐसे ही आपको आइडिया दे रहे थे कि जीरोज होता क्या है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए कि हम जीरोज फाइंड करते कैसे हैं। ओके, चलिए बने रहिए वीडियो में। हाँ तो देखिए अब कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं x + 4। ठीक है, इसका तो ओवरली हम जान गए थे कि यहाँ पे जीरो कितना आ रहा था? -4 आ रहा था। मतलब -4 अगर x के जगह पर रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन को क्या बना देगा? जीरो। ठीक है, अच्छा अब हम इसको करेंगे कैसे? स्टेप्स देखिए, मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से इसको देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे x + 4 है तो x + 4 को बराबर में पहले जीरो कीजिए, बराबर में क्या कीजिए? पहले जीरो, फिर x का मान निकाल लीजिए। कितना सिंपल है देखिए। तो x + 4 है, इसके बराबर में जीरो कीजिए, यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। x का मान निकालने के लिए 4 को उधर साइड भेजते हैं, जीरो 4 उधर आता -4, सब सीखे हैं ना लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, आप सीखे होंगे 8 क्लास में। तो यहाँ x का मान डायरेक्ट आ गया -4। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके फाइंड करते हैं। वैसे भी हमको -4 आया था ना। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आपके लिए, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि अगर हम लेते हैं x - 3। ठीक है, अब इसको हमको जीरो फाइंड करना है। अब इसको जीरो फाइंड करना है तो इसको भी वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि x - 3 के बराबर में पहले जीरो डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से x का मान फाइंड कर लीजिए, जीरो और 3 उधर है तो +3, मतलब x बराबर आ गया मेरा 3। कितना सिंपल है आप देख सकते हैं। मतलब बराबर में केवल जीरो डालना है और x का मान फाइंड कर देना है, आपका आ गया जीरो। मतलब यहाँ पे x - 3 जो पोलिनोमियल इसका जीरो कितना है? 3 है। मतलब यहाँ 3 रखेंगे तो जीरो बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जीरो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए और आगे देखिए, हम आपको और दिखाते हैं एग्जांपल। देखिएगा ध्यान से, आप खुद भी करने का ट्राई कीजिए। जैसे वीडियो को पॉज कीजिए कि देखिए हम अपने बना दिखा दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए अभी हम जीरोज नहीं केवल जीरो लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि केवल एक को जीरो आएगा, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक को क्यूबिक तब उसमें 2 2 3 3 को आएगा, तो उसमें जीरोज लिखेंगे, प्लूरल बना देंगे। ठीक है, चलिए खैर इंग्लिश समझिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाइए। 2x - 5, इसका हमको जीरो निकालना है। तो मतलब जीरो निकालने का मतलब है कि x के जगह पर कितना रखें ताकि पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। चलिए निकालिए जल्दी। 2x - 5 का हमको जीरो निकालना है। तो देखिए इसका भी वही बताएं क्या करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखिए, उसके बराबर में पहले जीरो डालिए, इसके बराबर में क्या डालिए? जीरो, और फिर यहाँ से एक का मान फाइंड कर लीजिए। कितना सिंपल है, देख सकते हैं। 2x और पहले 5 जा जाता है ना उधर, ऐसा तो आप सीखे होंगे। मतलब 2x बराबर आ जाएगा 5, मतलब यहाँ से x कितना आ गया? 5/2। बस ये मेरा हो गया जीरो, ये हमारा निकल गया जीरो। समझ सकते हैं आप कितना हल्का है, कितना ईजी है। ठीक है, अच्छा चलिए ये एक और आपके लिए देखिए, इसको करके देखिए। 3x + 7, चलिए इसका जीरो फाइंड करके दिखाइए जल्दी जल्दी, इसको जीरो फाइंड कीजिए। देखिए कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड, क्या करना है, केवल
ये लिखिए जो दिया हो उसके बराबर 0 डालिए और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 7 उधर तो -7 हो जाता है, यहाँ से x का मान हो जाएगा -7 और 3 जाएगा बटा, बस हो गया, काम ख़त्म हो गया, आपका 0 निकल चुका है। समझ रहे हैं बात हो? तो इतना ईजी होता है 0 निकालना कोई पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल का 0 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो लिखिए, उसके बराबर में 0 डालिए और वहाँ से कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा उसका मान फाइंड करें। ठीक है, जैसे हम अभी x दे रहे हैं, y भी हो सकता है। जैसे हम देखिए, हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक हो गया मेरे पास x, देखिए x नहीं, आपकी y ले रहे हैं, y -7/3। ठीक है, तो इसको हमको 0 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करना है, आप केवल ध्यान से देखते जाइए। क्या करना, y -7/3 है, तो ये भी जो लिखा हुआ है उसके बराबर में 0 डाल दीजिए। अब यहाँ से y का मान फाइंड कर लिए, बस हो गया 0। हो गया 0। देखिए 0 7/3 उधर आएगा ना, तो माइनस से प्लस हो जाता है, तो बराबर 7/3 आ गया। ठीक है, आप इस तरह से 0 अपने फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जो है देखिए, एक और आप खुद से करने का ट्राई कीजिए ज़रा इसको। 3x और -4, जैसे क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसके बारे में पहले 0 डालेंगे, यहाँ से x का मान फाइंड कर लीजिए। जो भी हो, x, z, a, b, c, d, कुछ भी वेरिएबल हो उसका मान फाइंड कर। 3x, 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 + 4 अर्थात 3x बराबर 4 उधर हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 4, 3 जाएगा बटा, बस बन गया आपका 4/3 आ गया इसका 0। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक बेस हम आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो उसको जरूर पॉज कीजिए। तो देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको पॉज कर खुद से करने का ट्राई, बस आप कॉमन सेंस लगाना, दिमाग लगाइए और इसको फाइंड कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द 0 ऑफ पोलिनोमियल 2x - k। देखिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है, इसका 0 भी हमको पता है कि इसका 0 कितना है, 3 है, तो k का मान फाइंड करना है। क्या दिक्कत क्या है हमको? देखिए, तो हमको पोलिनोमियल गिवन है 2x - k, ये हमको पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, 2x - k, और हमको पता है कि इसका 0 3 है। हमको पता है कि इसका 0 कितना है, 3। 0 तो नहीं बोलेंगे, केवल 0, क्योंकि अभी लीनियर पोलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, हमको 0 पता है कि इसका 3 है, तो 0 होता क्या है? 0 होता है कि x का वह वैल्यू जिसमें ये पोलिनोमियल का मान 0 आ जाए, मतलब पूरा एक्सप्रेशन का मान कितना आता है, 0। मतलब यहाँ पे 0 3 दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर x के जगह पर 3 रखेंगे तो पूरा वैल्यू को क्या बना देगा, 0 बना देगा ना, क्योंकि 0 दिया हुआ है। 0 होता क्या कि अगर इसको x के मान पर रखेंगे ना तो पूरा पोलिनोमियल का मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 0 जो 3 आया है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ x के जगह पर। तो देखिए अब हम करते हैं नाउ 2 और यहाँ पर 3 कर देते हैं, x के जगह पर 3 करें तो 2 × 3 हो जाएगा, 2x है ना, तो 2 × 3 और माइनस के और बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0। ये इसका मतलब फैक्ट है कि अगर 0 जितना है, अगर उसको हम x के मान, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसके मान पर बैठाएंगे तो पूरा पोलिनोमियल का मान जो है वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अगर x के जगह पर 3 हम बैठाते हैं तो पूरा पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा उसको 0 आना पड़ेगा, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से के का मान डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, कितना 6 हो जाएगा और माइनस के, और इधर बराबर 0। यहाँ से के का मान बताइए कितना हो जाएगा, के जाएगा माइनस के, 6 जाएगा तो -6, -6 खत्म, मतलब के बराबर आपका आ गया 6। ठीक है, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या सा क्वेश्चन है करेंगे आप? तो चलिए पॉज करके जरूर कीजिएगा, आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। हाँ चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन।